क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने गोल्स पर काम कैसे कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बार बार शुरू करके बीच में रुक जाते हैं। सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन सिर्फ आपकी हैबिट्स को नहीं बदलता, ये धीरे धीरे आपके ब्रेन को रिवायर करता है। मतलब जो काम आज आपको मुश्किल, बोरिंग और लगभग इम्पॉसिबल लगता है वही काम कुछ समय बाद नेचुरली होने लगता है। और यही डिसिप्लिन की सबसे शक्तिशाली ताकत है। आज बहुत से लोग बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, वे नई शुरुआत करती हैं, प्लान बनाती हैं और खुद से वादा भी करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। शुरुआत में मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होता है, सब कुछ आसान लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे माइंड एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देता है। कल से शुरू करूँगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूँगा। और देखते ही देखते ये आदत बन जाती है। समस्या यह नहीं होती कि लोगों के पास क्षमता नहीं है, समस्या यह होती है उनका ब्रेन तुरंत मिलने वाला कंफर्ट को चुनने का आदी बन चुका है। शायद आपने भी ये महसूस किया होगा, आप सच में आपकी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हैं, अपने गोल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। कुछ दिनों तक आप बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, फिर अचानक फोकस कम होने लगता है। महत्वपूर्ण काम सामने होता है लेकिन आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है और उसके बाद आती है निराशा। आप खुद से सवाल पूछते हैं, आखिर मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना कमज़ोर क्यों है? लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, यह सिर्फ विल पावर की समस्या नहीं है, यह आपके ब्रेन के पैटर्न की बात है। हमारा ब्रेन बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार को मजबूत बनाता है। जब आप हर बार टालने का फैसला लेते हैं तो टालना आसान हो जाता है, लेकिन जब आप बार बार सही काम करने का फैसला लेते हैं तो वही व्यवहार मजबूत होने लगता है। यही कारण है कि शुरुआत में डिसिप्लिन कठिन लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन अभी पुराने पैटर्न का आदी होता है। लेकिन हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन के बजाय सही निर्णय चुनते हैं तो आपका ब्रेन को एक नया संदेश देते हैं। आप उसे सिखाते हैं कि स्थायी आराम से ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रोग्रेस है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपके सोचने के तरीके को बदलने लगती है। पहले जहां आपको एक्सरसाइज करने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ता था, वहीं बाद में वही आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। पहले जहां पढ़ाई या सीखना बोझ लगता था, वहीं बाद में वही आपकी पहचान बन सकता है। यही ब्रेन रिवायरिंग की शक्ति है। डिसिप्लिन आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देता, लेकिन ये आपके अंदर ऐसे बदलाव पैदा करता है जो लंबे समय तक आपके साथ रहती है। हर छोटी चीज़, हर पूरा किया गया काम, हर वह दिन जब आपने हार नहीं मानी, आपके ब्रेन को थोड़ा और मजबूत बनाता है और समय के साथ वही छोटे छोटे फैसले एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती हैं। इसीलिए अगली बार जब आपका मन किसी काम को टालने का करे तो याद रखिए, आप सिर्फ एक टास्क को पूरा नहीं कर रहे होंगे, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होंगे, आप अपने भविष्य के व्यक्तित्व को आकार दे रहे होंगे। क्योंकि आखिर में सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, वह हजारों छोटे छोटे डिसिप्लिन फैसलों का परिणाम होती है। और जब डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है तो सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं रहती, वह एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। एक छोटी सी कहानी लो। एक आदमी था जो अपनी लाइफ को बदलना चाहता था। उसने फैसला किया वह हर सुबह जल्दी उठकर रनिंग करेगा। उसे पता था उसकी हेल्थ बेहतर हो सकती है, उसकी एनर्जी बढ़ सकती है और उसका कॉन्फिडेंस भी मजबूत हो सकता है। लेकिन समस्या यह थी, सुबह जल्दी उठना उसके लिए बेहद मुश्किल था। पहले दिन अलार्म बजा, उसने आंखें खोली, कुछ सेकंड सोचा और फिर अलार्म बंद करके दोबारा सो गया। उसे लगा कि कोई बात नहीं, कल से शुरू करूंगा। दूसरे दिन भी बिल्कुल यही हुआ। अलार्म बजा, उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बिस्तर का आराम ज़्यादा आकर्षक था और वह फिर से सो गया। अब उसके अंदर निराशा बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसमें पर्याप्त विल पावर नहीं है, शायद वह उन लोगों जैसा नहीं बन सकता जो हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स पर काम करते हैं। लेकिन तीसरे दिन उसने एक अलग फैसला लिया। जब अलार्म बजा तो उसने अपने मन की बात नहीं सुनी, उसने खुद को उठाया और बाहर निकल गया। रनिंग बहुत कठिन लगी, उसका शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था, उसका मन बार बार कह रहा था कि वापस घर चलो। लेकिन उसने कुछ मिनट और जारी रखे।
अगले दिन भी उसने यही किया, फिर अगले दिन भी, फिर उसके बाद आने वाले दिनों में भी। शुरुआत में हर सुबह एक बैटल जैसी लगती थी। हर दिन उसे अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ जाना पड़ता था, हर दिन उसे अपने पुराने पैटर्न से लड़ना पड़ता था। लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, उसे परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ लगातार बने रहना था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। फिर एक दिन उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। अब उसे सुबह उठने के लिए उतनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही थी। अब उसका शरीर खुद समय पर जागने लगा था। अब रनिंग कोई बड़ी चुनौती नहीं लगती। जो काम पहले असंभव जैसा लगता था वह अब उसकी दिनचर्या का सामान्य हिस्सा बन चुका था। ऐसा क्यों हुआ? क्या अचानक उसके अंदर कोई जादुई मोटिवेशन आ गया था? नहीं, असल कारण कुछ और था। बार बार दोहराए गए एक्शन ने उसके ब्रेन में एक नया पैटर्न बना दिया, और यही डिसिप्लिन का असली रहस्य है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन ब्रेन ट्रेनिंग का खेल ज़्यादा है। हर बार जब आप किसी व्यवहार को दोहराते हो तो आपका ब्रेन उस व्यवहार से जुड़े न्यूरल्स पाथवेज को मजबूत बनाता है। सरल शब्दों में इसे समझो, आपका ब्रेन सीखता है कि कौन सा व्यवहार बार बार इस्तेमाल हो रहा है, और फिर वह उसी व्यवहार को आसान बनाना शुरू कर देता है। यानी जिस चीज़ को आप लगातार रिपीट करते हैं वही धीरे धीरे ऑटोमेटिक बनने लगती है। यही कारण है कि अच्छी आदतें भी समय के साथ आसान लगने लगती हैं और बुरी आदतें भी। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो हैबिट्स बनाता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो ब्रेन कम मानसिक प्रयास में पूरा करना सीख जाता है। यही वजह है कि शुरुआत में डिसिप्लिन कठिन महसूस होता है, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन पुराने कंफर्ट पैटर्न को पकड़े रहता है। वह बदलाव का विरोध करता है, उसे वही चीज़ें पसंद होती हैं जिनका वह पहले से आदी है। लेकिन जब कोई इंसान लगातार पॉजिटिव एक्शन दोहराता है, जैसे एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, डीप वर्क करना या अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करना, तो धीरे धीरे ब्रेन के महत्वपूर्ण हिस्से अधिक सक्रिय और प्रभावी होने लगती हैं। यही हिस्से डिसीजन मेकिंग, फोकस और सेल्फ कंट्रोल जैसी क्षमताओं से जुड़े होती हैं। समय के साथ डिस्ट्रैक्शन का प्रभाव कम होने लगता है, फोकस अधिक स्तर होने लगता है और सही निर्णय लेना पहले की तुलना में आसान महसूस होने लगता है। यही कारण है कि डिसिप्लिन केवल आपके बिहेवियर को नहीं बदलता, यह आपकी पहचान को भी बदलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप वह इंसान बनने लगती हैं जो अपने वादों को निभाता है, जो मुश्किल होने पर भी सही काम करता है और जो अपने भविष्य को संयोग पर नहीं बल्कि लगातार किए गए सही फैसलों पर बनाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसे बहुत लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग समय के साथ और ज़्यादा डिसिप्लिन, फोकस्ड और मजबूत बन जाते हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी लाइफ में स्थिरता बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, खुद को लगातार पुश करते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं और फिर एक समय बाद पूरी तरह थक जाती है। उनका उत्साह कम होने लगता है, उनकी एनर्जी गिरने लगती है और धीरे धीरे वे अपने गोल से दूर होते चले जाते हैं। सवाल ये है, आखिर दोनों में फ़र्क कहाँ होता है? क्या पहले वाले लोगों के पास कोई विशेष टैलेंट होता है? क्या उनका माइंड दूसरों से अलग होता है? या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट होता है जो बाकी लोगों को नहीं पता? असलियत इससे कहीं ज़्यादा सरल है। फर्क इस बात में नहीं होता कि कौन ज़्यादा मेहनत करता है, फर्क इस बात में होता है कि कौन सही तरीके से डिसिप्लिन को समझता है। बहुत से लोग डिसिप्लिन को सजा की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को हर समय मजबूर करना, अपनी इच्छाओं को दबाना, हर पल संघर्ष करना और लगातार खुद पर दबाव बनाना। लेकिन यह सोच लंबे समय तक काम नहीं करती, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा केवल दबाव के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता। सच्चा डिसिप्लिन कुछ और है। सच्चा डिसिप्लिन खुद को नियंत्रित करना और सीखने की प्रक्रिया है। यह अपने जीवन को बेहतर दिशा देने की कला है। यह हर दिन खुद से लड़ने के बारे में नहीं है, यह हर दिन सही चुनाव करने के बारे में। जब कोई इंसान समझदारी से छोटे छोटे सही फैसले लेना शुरू करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है।
वह हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ लगातार बेहतर बनने की कोशिश करता है और यही अंतर उसे लंबे समय तक आगे बढ़ाता है। जीवन में लगभग हर महत्वपूर्ण उपलब्धि एक कीमत मांगती है, कभी समय की, कभी मेहनत की, कभी धैर्य की और कई बार तत्काल आराम की। जब इंसान शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़कर अपने बड़े लक्ष्य के लिए काम करता है तभी लॉन्ग टर्म फ्रीडम बनती है। आज का छोटा त्याग कल की बड़ी आज़ादी बन सकता है। आज का छोटा सा अनुशासन कल का बड़ा आत्मविश्वास बन सकता है। आज का छोटा सा प्रयास कल की बड़ी उपलब्धि बन सकता है। यही कारण है कि सफल आदतें शुरुआत में कठिन लगती हैं क्योंकि उनका लाभ तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही आदतें जीवन की दिशा बदल देती हैं और फिर एक दिलचस्प बदलाव होता है, एक ऐसा बदलाव जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शुरुआत में जिस काम के लिए आपको खुद को बार बार प्रेरित करना पड़ता था, कुछ समय बाद वही काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब आपको हर दिन खुद को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब आपको हर बार नई मोटिवेशन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वह व्यवहार आपकी लाइफ स्टाइल बन चुका होता है। यही वो बिंदु है जहाँ डिसिप्लिन संघर्ष जैसा महसूस होना बंद कर देता है और एक स्वाभाविक जीवन शैली बन जाता है। याद रखिए, हर बार जब आप किसी बहाने के बजाय एक्शन चुनती हैं तो केवल एक काम पूरा नहीं होता, आप अपने माइंड को भी ट्रेन कर रही होती हैं, आप अपने भविष्य के व्यक्तित्व को आकार दे रही होती हैं, आप अपने अंदर वह क्षमता विकसित कर रही होती हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सके। शायद उस समय आपको कोई बड़ा बदलाव महसूस न हो, शायद परिणाम तुरंत दिखाई न दे, लेकिन हर छोटा निर्णय एक ईंट की तरह होता है और समय के साथ वही ईंटें मिलकर आपके भविष्य की नींव तैयार करती हैं। धीरे धीरे वही छोटे फैसले, वही छोटा प्रयास और वही छोटे अनुशासित कदम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कंफर्ट और ग्रोथ में से किसी एक को चुनने का अवसर आए तो याद रखिए, आप सिर्फ उस पल का फैसला नहीं ले रही हैं, आप उस इंसान को बना रही हैं जो आने वाले वर्षों में बनेंगे। और शायद यही डिसिप्लिन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इस वीडियो ने आपको डिसिप्लिन को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने में मदद की है तो चैनल के साथ जुड़ सकती हैं।